हेलो स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू। कौन खाना सबको पसंद है? गर्मी का मौसम है और कौन भी आप खाते होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन से रिलेटेड ही है। तो कौन आप देख रहे हैं इस तरह की होती है, इसमें एक सर्कुलर हिस्सा होता है और एक थोड़ा ये जो स्लेट इसकी हाइट है ये वाला हिस्सा होता है। अब इसका जो सर्कुलर हिस्सा है उसका हम अलहदा से एरिया फाइंड कर सकते हैं और जो स्लेंट हाइट है उसका अलहदा से। आप जरा गौर करें कि इसको राइट सर्कुलर कोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखें, गौर करें कि इसमें एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हम बना सकते हैं इस तरह से, और इधर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल यूं करके बन सकती है, इसलिए इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। तो जो इस सर्कल का रेडियस है वो यहां से लेकर यहां तक, इसको आर से शो किया है, और इसकी जो हाइट है वो सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर इसके बॉटम तक, यहां तक, एंड तक, ये इसकी हाइट है, और ये जो है ये स्लेट हाइट है, इसको एल से शो करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 21, क्वेश्चन नंबर 8। एरिया ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द कोन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द। अब ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, हमारे पास जो गिवन डाटा है वो मैंने लिखा है। हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो एरिया ऑफ बेस का फार्मूला आना चाहिए। एरिया ऑफ बेस का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। याद रखना है कि एरिया ऑफ बेस का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, कोन चूंकि ये हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा सर्कल की शक्ल में है तो वो सर्कल का ही होगा, तो एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। नाउ पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, और आर हाइट इज 3 टाइम्स द रेडियस। रेडियस भी नहीं गिवन हमें, लेकिन ये एरिया ऑफ बेस गिवन है, दैट इज 38.5। यहां पे हम पुट कर देते हैं 38.5। अब अगर हमें आर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम आर स्क्वायर को इधर रहने देते हैं और 38.5, और याद रखें कि जब भी कोई फ्रैक्शन दूसरी साइड पे आती है, जैसे ये 22/7 है, अगर हम इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो इसको 7/22 कर देंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5 मल्टीप्लाई 7 एंड डिवाइडेड बाय 22, दैट इज 12.25। अब अगर हमें आर स्क्वायर की बजाय सिर्फ आर चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो यहां पे आर स्क्वायर स्क्वायर रूट और यहां पे 12.25 स्क्वायर रूट। तो यहां से ये कैंसिल होने के बाद आर हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 12.25, दैट इज 3.5। अब यहां तक हमने क्या किया? सिर्फ अभी आर फाइंड किया है। हमें और क्या चाहिए? हमें और चाहिए इसकी हाइट। अब हाइट जो है वो गिवन है कि हाइट इज 3 टाइम्स द रेडियस। अब अगर हाइट, रेडियस हमारे पास 3.5 है, तो हाइट कितनी होनी चाहिए इसका? 3 टाइम्स। सो हाइट विल बी 3 इंटू 3.5। 3 इंटू 3.5 कि हाइट जो है वो रेडियस का 3 टाइम है, दैट इज 10.5। और ये सारी जो हमारे पास ये सेंटीमीटर्स में, ओके, हाइट 10.5, रेडियस 3.5। अब वॉल्यूम का फार्मूला हम आराम से लगा के उसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू पहले की तरह 22/7, आर स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर, और एच 10.5। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे।
22, 10.5 multiply 3.5, then again 3.5 multiply 22, that is and divided by 21. This is 134.75. 134.75 क्योंकि वॉल्यूम है तो इसका यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। देख ले इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है कि उसने हमें सिर्फ ये बताया था कि एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट इज 3 टाइम्स द रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, पहले तो जो सबसे पहले बात ज़हन में आनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए वो होता है फार्मूला, कि आपके ज़हन में फार्मूला होना चाहिए कि उसने कहा है एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, फार्मूला क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, और फिर उसने कहा है फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए था, रेडियस भी चाहिए था और हाइट भी चाहिए थी। ना तो रेडियस इसमें कहीं पे गिवन है ना ही हाइट गिवन है, लेकिन ये हमें जरूर बताया कि एरिया ऑफ बेस जो है वो 38.5 है। तो उसके लिए हमने एरिया ऑफ बेस का फार्मूला पाई आर स्क्वायर लिख के उसमें हमने एरिया की जगह पे 38.5 पुट किया, पाई की वैल्यू हमें वैसे अंडरस्टूड होती है 22/7, आर स्क्वायर वो फाइंड करना। तो आर स्क्वायर जो है 38.5 और यहां से जो 22/7 है इस तरफ आएगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा 22/7 का 7/22। इसको जब हमने 38.5 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 22 से डिवाइड किया तो 12.25 आ गया, और फिर हमने इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड लिया, तो 12.25 का स्क्वायर रूट और आर स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल होके आर 3.5 आ गया। अब ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि हाइट इज 3 टाइम्स द रेडियस, हाइट जो है वो रेडियस का 3 टाइम है, मतलब 3 को 3.5 से जो कि हमारे पास आर आ चुका है उससे मल्टीप्लाई कर दिया 10.5, देन है वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसमें वैल्यूज पुट कर दी हमने और फिर इसको कैलकुलेट कर लिया, तो 134.75 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। ये भी कोन के मुताल्लिक ही है, कोन के बारे में ही है। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने कोन के बारे में कुछ सीखा था कि ये कोन है और ये सर्कुलर रीजन का सेंटर है और यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है उसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं, और ये जो होती है सीधी ये इसकी क्या होती है, हाइट। ओके, और यहां से ये इसकी स्लैंट हाइट कहलाती है। और अब हमें दो चीजें गिवन है, हाइट भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है, हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो जहन में आना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है। तो इसमें दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस है इसकी सर्कुलर सरफेस और एक जो है ये स्लेंट सरफेस। तो ये सर्कुलर सरफेस का, सर्कल का तो एरिया फाइंड करने का आसान सा तरीका है पाई आर स्क्वायर, और जो इसकी ये जो स्लेंट सरफेस है इसका पाई आर एल, इसका एरिया फाइंड करने का क्या फार्मूला है, पाई आर एल। तो दोनों को हम अलग-अलग भी प्लस कर सकते हैं, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, या फिर हम दोनों को कॉमन लेके पाई आर, तो वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें एल जो है वो देखें, पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल, एल इधर गिवन नहीं है, तो एल अगर फाइंड करना है तो फिर क्या करेंगे हम, तो ये याद रखें कि अगर हमें आर, एच और एल तीनों दिए हुए हैं और किसी दो दिए हैं तीसरा कोई फाइंड करना है, तो फॉर एग्जांपल हमें एल फाइंड करना है, तो एल का फार्मूला होगा हमारे पास एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ओके, और अगर हमें एच फाइंड करना हो, एच फाइंड करने के लिए एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये फार्मूला होगा, और अगर हमें आर फाइंड करना हो तो आर फाइंड करने के लिए अगेन एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये आपके पास तीन फार्मूले हैं जो एल को, आर को और एच को तीनों को रिलेट करते हैं। तो एल फाइंड करने के लिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और अगर एच कहीं पे फाइंड करना हो तो फिर क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और अगर आर फाइंड करना हो तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, स्क्वायर रूट इनके ऊपर सब क्या है। तो हमें तो एल चाहिए क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या है जी, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, एल फाइंड कर लेते हैं।
L is equal to h square plus r square and whole square root. H we have 4 square plus 3 square and square root, then 16 plus 9 square root, 25 square root and 25 square root is 5. So that is 5 सेंटीमीटर. L तो हमारे पास आ गया. अब अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला लिख के उसमें ये जो वैल्यूज हैं पुट कर दें तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन और कोन अकेला हम लिख दें तो क्या है पाई आर स्क्वायर. ये तो हो जाएगा इसके ऊपर वाले सर्कल का और जो इसकी स्लेंट हाइट है उसका क्या है पाई आर है. अच्छा, इसमें से अगर हम पाई आर कॉमन ले लें तो फिर क्या रहता है अंदर आर प्लस एल. तो पाई की वैल्यू वी नो दैट 22/7. आर की वैल्यू गिवन है हमें बल्कि 3 सेंटीमीटर. यस, अगेन आर की वैल्यू 3 और एल की वैल्यू हमने फाइंड की थी 5. ये वाली वैल्यू बस वैल्यूज पुट करनी है. तो 22 3 are 66/7 into 8 but 3 plus 5 8. अब 66 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 66 multiply 8 and divided by 7, that is 75.42 और 43 भी हम लिख सकते हैं. 75.428 है तो हम उसको राउंड ऑफ करके 43 लिख देंगे और चूंकि ये एरिया है तो इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 75.43 सेंटीमीटर स्क्वायर. देख लें कैसे क्वेश्चन जो था उसमें दो चीजें गिवन थी, हाइट और रेडियस, और हमें कहा था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. तो अगेन मैं आपको इस बात के लिए एनकरेज करूंगा कि सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर इनटू पाई आर एल, और अगर उसमें से हम पाई आर कॉमन ले लें तो पाई आर इनटू आर प्लस एल रहता है. और अगर हम पिछले क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड किया था और वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करने का फार्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो जब आपके ज़हन में फार्मूला होगा तो फिर आपको ये कम से कम पता चल जाएगा कि हमें कौन सी चीज रिक्वायर्ड है. जैसे अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर L रिक्वायर्ड था क्योंकि यहाँ पे पाई आर एल इसमें है तो L तो हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ कहीं पे. तो फिर क्या करेंगे हम L को फाइंड करने का कोई फार्मूला निकालेंगे. तो L को फाइंड करने का फार्मूला L इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. तो वो हमने यूज करके स्क्वायर रूट उसको हमने पुट कर दिया और L पहले फाइंड किया, फिर हमने असल जो हमारा फार्मूला था टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन उसमें हमने ये वैल्यू पुट की. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. इस वीडियो में बस इतना ही. अगली वीडियो में मिलते हैं. गॉड ब्लेस यू.